नमस्कार दोस्तों, मैं विभूति पटनायक आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इतना इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ये इतना एग्जैक्ट पैरामीटर्स है कि आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और पिवोट ये 3 पॉइंट पे आप अगर परफेक्ट हो जाए, तो आपको कोई और इंडिकेटर या कोई कैंडलस्टिक कुछ नहीं देखना है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट में ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स है। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने चार्ट पे कोई भी स्टॉक का हो, कोई भी इंडेक्स का हो, किस तरीके से इजीली आप अपना सपोर्ट, पिवोट और रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं, और दैट टू बी परफेक्ट तरीके से। और उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पिवोट को लेके आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप जो है वीकली ट्रेड कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी ट्रेड आप किसी भी चार्ट पे, कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कोई भी कमोडिटी हो, तो आप किसी फॉरेक्स ट्रेड किसी में भी आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवोट का क्या गैप है। दोस्तों, आप जानते हैं पिवोट किसे कहते हैं? पिवोट पिवोट पॉइंट, जहाँ पे आपको वो जो पिवोट पॉइंट निकलता है, आप गूगल कर लीजिएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किस तरीके से प्रीवियस डे के कैंडल हाई, लो और क्लोज, ये तीनों को मिला के डिवाइड बाय 3 करने से जो वैल्यू आता है वो पिवोट होता है। और पिवोट के ऊपर अगर आज आपकी मार्केट ओपन हो रहा है या पिवोट को क्रॉस कर रहा है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं किस तरीके से आपको सपोर्ट, पिवोट ये सब ड्रॉ करना है। तो चलिए इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ पे आप लगाइए, सर्च कीजिए पिवोट। आप यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? पिवोट पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ये जो आ जाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट पॉइंट, हाई, लो, ये सारे चीज़ यहाँ पे आ जाता है। राइट, देखिए कितने सारे यहाँ पे पिवोट पॉइंट, स्टैंडर्ड आ गया, पिवोट पॉइंट आ गया, ये सारे पिवोट पॉइंट लाइंस, पिवोट रिवर्सल स्ट्रेटजी, पिवोट एक्शन, बहुत सारा चीज़ इसमें है। तो लेकिन हमको सिलेक्ट क्या करना है? पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को हमको सिलेक्ट करना है। राइट, और इसको हमको क्लोज कर देना है। देखिए दोस्तों, जब हम इसको हमने ये किया, सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ? बहुत सारा पिवोट और सपोर्ट लाइन हमारे चार्ट पे दिखती है। राइट, आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से इसको देखिए यहाँ पे, देखिए इस लाइन पे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेता है, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, ये आप सब देख सकते हैं। लेकिन इतने सारे अगर आप इंडिकेटर देखोगे, इतने सारे डेज का अगर आप पिवोट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको कैसे क्या करना है, सेटिंग में चलते हैं। राइट, तो सेटिंग में जाके हमको क्या करना है, ये जो ट्रेडिशन है, आप इसको क्या करना है, फिबोनाची कर दीजिए, क्योंकि फिबोनाची थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और यह नंबर ऑफ पिवोट जो है ये 15 है, इसको 1 कर दीजिए, क्योंकि ये 15 डेज का दिखा रहा है, तो ये 1 कर दीजिए और इसको ओके करिए। अब देखिए दोस्तों, आपकी पिवोट, आपकी रेजिस्टेंस और आपकी सपोर्ट बिल्कुल एक ही आया, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये पिवोट है। जब तक इस पिवोट के ऊपर मार्केट रहता है, आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और जैसे ही पिवोट के नीचे मार्केट आता है, तो आपको समझना चाहिए कि सपोर्ट की तरफ आएगा। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट, देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ R1 और S1 के बारे में बात करेंगे और पिवोट के बारे में बात करेंगे। इस वक्त मार्केट, आप जानते हैं 13 तारीख से मार्केट में बड़ा गिरावट आया है। ये 13 तारीख का कैंडल है। उस वक्त मार्केट कहाँ पे था? रेजिस्टेंस 2 पे था, 22,411 पे था।
और मार्केट उस दिन क्या हुआ, R1 को क्रॉस किया और देखिए पिवोट के पास आके पिवोट के ऊपर क्लोज किया, पिवोट को टच किया 21,936 और इसने यहाँ पे क्लोज भी किया। दूसरे दिन मार्केट पिवोट से ऊपर गया, R1 के पास गया और R1 से वहाँ पे मार्केट फिर नीचे थोड़ा सा आया। और ये तीसरे दिन है जिस दिन मार्केट पिवोट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पिवोट के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पिवोट के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास नेट सपोर्ट जो है वो 21,643 रुपया 70 पैसा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 21,643 रुपये 70 पैसा, आपको एग्जैक्टली ये नहीं कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे इसको 21,650 मान के चल सकते हैं, 5-7 रुपये इधर उधर होता ही है। तो ये नहीं करना है कि 21,643 में क्यों नहीं आया, हो सकता है 21,650 में आके वो वहाँ से रिटर्न हो जाए, आप बोलोगे 21,643 क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है, तो 5-7 रुपया 10 रुपया इधर उधर होता है, तो हमेशा जो नियर बाय राउंड फिगर है उसको पकड़ना चाहिए। तो 21,643.70 अगर S1 है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 21,650, अगर मार्केट इस पिवोट को क्रॉस करता है मंडे को, तो फिर ये सपोर्ट जो है उसका 21,650। ये मैं डे चार्ट में आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको ये लगाना है तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि डे चार्ट होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। और अगर ये आप 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं, या आप यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल लगा सकते हैं, 15 मिनट का कैंडल लगा सकते हैं, 30 मिनट का कैंडल लगा सकते हैं, इंट्राडे करने के लिए आप 5 हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके लिए इमीडिएट जो टारगेट था ये 22,089 पे अगर आपने कोई पुट बाय किया होता है यहाँ पे, और आपने आपकी टारगेट क्या होती 21,979, यानी कि 21,980, जिसको मार्केट ने टच भी किया, राइट। अब इसके नीचे जो है 21,912, लेकिन मार्केट यहाँ पे आ नहीं पाया। अगर पिवोट के ऊपर मार्केट ओपन होता है कभी और ऊपर की तरफ चलता है तो उसके लिए 22,169 ये जो है ये उसका एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो इसी तरीके से जब आप एक चीज ध्यान रखिए, पिवोट के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस 1 की तरफ जाने वाला है। अगर पिवोट के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो सपोर्ट 1 पे जा रहा है, और ये मैंने किस तरीके से लगाना है आपको बता दिया। अगर ये R1 ये रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए R2। अगर इसको भी अगर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो आपकी नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए R3। ये रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 1 है। याद रखिए, जब भी ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तो कुछ देर यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करेगा अगर ऊपर जाना है तो, नहीं तो यहाँ से नीचे ब्रेक कर सकता है। होता क्या है दोस्तों कि रेजिस्टेंस के पास जो सेलर वो बैठे होते हैं, इसी प्राइस पे बहुत सारा सेलर वेट करके बैठे होते हैं कि मार्केट अगर यहाँ आया तो हम लोग दबा के बेचेंगे। इसीलिए मार्केट आइदर यहाँ पे थोड़ा टाइम हॉल्ट करेगा, थोड़ा टाइम रुकेगा, थोड़ा सांस लेगा, फिर ऊपर की तरफ जाता है, या फिर यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस तरीके से, और सपोर्ट में क्या होता है, इस सपोर्ट लेवल में क्या होता है, बायर्स बैठे रहते हैं। देखिए मार्केट निफ्टी 50 का जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट 1 पे किस तरीके से सपोर्ट 1 में ये होल्ड किया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट होल्ड में जो बायर्स थे ये उसको ऊपर ले जाने जाने के लिए चाहते थे, लेकिन मार्केट इतना स्ट्रांग था, सेलर इतना स्ट्रांग थे कि वो सपोर्ट 1 के नीचे भी ले आए, लेकिन सपोर्ट 2 तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सपोर्ट 1 में बायर्स इतने ज़्यादा बैठे थे। तो हमेशा याद रखो, जहाँ सपोर्ट है वहाँ बायर बैठे हुए हैं, जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। यानी कि जब भी सपोर्ट में आए तो आपको बाय करना है देख के, और जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको सेल करना है, लेकिन सोच समझ के। इसके साथ आप RSI लगा सकते हो, इसके साथ आप MACD लगा सकते हो। ये सारे चार्ट को लगा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लगा के किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपकी जानने की इच्छा हो, कमेंट करेंगे कि हमें जानना है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब बार बार मैं पिवोट में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि पिवोट जो है, पिवोट के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है दोस्तों तो रेजिस्टेंस 1 की तरफ जाता है,
मार्केट में स्ट्रेंथ है, और पिवोट के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर रहा है तो सपोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो रहा है। और ज़्यादातर स्टॉक जो है वो सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2 या सपोर्ट 3 से बाउंस बैक भी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।